नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके पास, और ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम का। इससे पहले 2 क्लास आपका एचसीएफ एलसीएम का हो चुका है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि नए टाइप्स यानी नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आपको समझा रहे हैं। ये इस तरह का सवाल जो है आपका एग्जाम में आता है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, पेयर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। पेयर रिलेटेड से क्या रहेगा, आपके पास एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसका पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कहता क्या है कि दो संख्याओं का लसा 495 है, मसा हमारा 5 है, तो यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। अब ये क्या है, हमारा एक पेयर रिलेटेड प्रश्न है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या करते हैं, पेल्डिंग रखते हैं, और पेल्डिंग को हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे ये पेयर रिलेटेड होता क्या है, पेयर फॉर्मेशन को समझेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन हम लेते हैं 12 और 36, 12 और 36 का पेयर बनाते हैं। ये मान लो कि ये P है और ये हमारा Q है। 12 और 36 का हम पूछे कि बताइए कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। 12 और 36 का एचसीएफ हमारा क्या होगा। 12 और 36 का हमारा 12 होगा, एचसीएफ हमारा क्या होगा, 12 होगा। अच्छा बताओ, जब एचसीएफ हमारा है तो एचसीएफ को बाहर निकाल दो, मतलब ये दोनों से कॉमन कर दो एचसीएफ को। एचसीएफ को कॉमन करने के बाद हमारा क्या बचेगा, तो 12 हम कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, 12 के 12, 12 तिया 36। बात समझे। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि इस चीज से हमें समझ में आया कि 12 और 36 का हमारा रेशियो के फॉर्म में था। एचसीएफ को हम यदि बाहर निकाल दिए तो हमारा रेशियो बन गया क्या, 1:3, 1:3। अब हमको यदि यहाँ से फिर पूछेगा कि बताइए यदि हमारा एचसीएफ दिया हुआ है और दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, और आपको पूछेगा वह संख्या क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है ना, कोई संख्या जैसे P और Q का रेशियो दिया हुआ है, P/Q का 1:3, और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है 12, और पूछेगा संख्याएं ज्ञात करें, तो आप कैसे उल्टा फिर चलेंगे। संख्याएं हमारे क्या हो जाएंगे, यानी कि इस संख्या को निकालना है तो 12 गुने 1 कर देना होगा, और पहली संख्या हो जाएगा ये, है ना, P निकल जाएगा, और Q जो है हमारा 12 गुने 3 हो जाएगा। एक संख्या 12 हो जाएगा और दूसरी हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 12 और 36 हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, हम लोग फिर उल्टा चलेंगे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और दो संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ रहेगा, दो संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा और दो संख्याओं का एचसीएफ दिया रहेगा, और बोलेगा कि संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा एचसीएफ बाहर निकला हुआ है, फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे संख्याएं क्या हो जाएंगी, P और Q हमारा 12 और 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 और 36। क्लियर यहाँ तक। अब इससे हमें, अब यहाँ पर जो रोक दिएगा, अब यहां से देख सकते हैं कि ये जो हमारा दोनों है ये हमारा क्या है, को प्राइम है। ये क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम किसको बोलते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य हमारा क्या है, सह अभाज्य किसको बोलते हैं, ऐसा दो नंबर, दो संख्या होना चाहिए जिसके बीच हमारा एचसीएफ हमारा 1 हो। अब इसका हम लोग 2 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना होगा बताओ, 1 होगा। तो 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं। मान लीजिए कि A/B हमारा रेशियो दिया हुआ है, और मान लीजिए बाहर में हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, तो संख्या हमारा क्या निकलेगा, तो इसको याद रख लेना है। संख्या बराबर होगा, यानी कि A गुने H, और दूसरी संख्या होगा B गुने H। H हमारा मतलब क्या है, H मतलब एचसीएफ। H को हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, यानी कि पहली संख्या को हम एचसीएफ से गुना करते हैं, दूसरी को हम S से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। दोनों संख्या क्या हो जाएगा, आपको निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा कि अभी हम लोग क्या समझाएं कि कभी भी दो प्राइम नंबर है, जैसे मान लीजिए कि A और B है, A और B के बीच में हमारा प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या हो, तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है, अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बताइए, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब जब ये दोनों प्राइम नंबर है तो हमेशा जो इसका एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। अब जब ये 1 हो गया
वन हो गया, इसका मतलब इसका नाम सह अभाज्य भी हो जाएगा। अभाज्य के साथ क्या आप बोल सकते हैं, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होता है, उसको बोलते हैं को प्राइम। और को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी दो नंबर के बीच में एचसीएफ हमारा वन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। अब यहाँ सह अभाज्य संख्या है और एचसीएफ हमारा वन होता है, इतना तक हमको कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हम क्या बताएं कि यदि आपको पूछेगा कि इससे हम एचसीएफ पूछे, एचसीएफ बता दिए वन, लेकिन आपको एलसीएम बोलेगा तो हमेशा एलसीएम इसका क्या होगा, दो सह अभाज्य संख्या या दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होता है, तो यही दो संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, यही दो संख्या का गुणनफल होता है। दैट मीन्स आप समझिए कि जैसे आपको पूछेगा कि बताइए सर कि 2 और 5 का हमारा एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 5 का आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बताएं ये दोनों प्राइम नंबर है और को प्राइम भी है, दैट मीन्स इसका एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 होगा। लेकिन जब हम पूछेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 5 दूना 10। क्लियर है। तो आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू बना के यही सवाल पूछता है, कॉन्सेप्ट ही सवाल बना देता है और कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। यहां तक समझ रहे ना। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपको पूछेगा कि बताइए सर 5 और 7 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर फटाफट हम बता देंगे, एलसीएम भी बोलिएगा हम फटाफट बता देंगे। तो बताइए आप लोग क्या होगा, क्या होगा। हाँ एकदम होगा कि इसमें देखिए सबसे पहले तो हमारा इसका 1 होगा, क्योंकि 5 और 7 आप ध्यान में देख रहे हैं कि दोनों का दोनों को प्राइम है, प्राइम नंबर है तो को प्राइम ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए ये जब 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का कभी कोई मैच नहीं होता है। जब आप उसका फैक्टराइज करिएगा तो एक के अलावे कोई भी आपका कॉमन नहीं होगा, दैट मीन्स उसका एचसीएफ भी हमारा 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। और एलसीएम बोलेंगे तो बोलेंगे कि सर 5 और 7 होगा, तो 7 बचे 35, यानी कि 35 इसका हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम पेंडिंग रखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो आप इसको अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताए इसी से आपका एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, तब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए अभी तक आपने जितना कॉन्सेप्ट समझा उसी से आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार कर देंगे कि कैसे कैसे सह अभाज्य यानी कि को प्राइम से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और हम उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सवाल आपका क्या कहता है कि दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 141 है। क्या कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 141 है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, एकदम सही बोले, ए होगा, मतलब ए ऑप्शन होगा। तो सोचिए कि कहता है दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 141 है, गुणनफल हमारा 141 है। तो मान लीजिए को कुछ ऐसा होगा, ए और बी दो संख्याएं होंगे और दोनों का दोनों अभाज्य है। अभाज्य किसका हम गुणनफल करते हैं वही तो हमारा एलसीएम होता है, वही तो हमारा एलसीएम होता है। और उसका जब दो अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा और हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका गुणनफल दे दिया 141, इसका एलसीएम भी तो हमारा 141 होगा और एचसीएफ हमारा 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज को समझ गए, तो अब इसके बाद आपको क्या समझना है कि पेयर से रिलेटेड आपको हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है उसको आप यहाँ पर राइट डाउन करते जाइएगा। पहला कॉन्सेप्ट कि पेयर से रिलेटेड में पहला हमारा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि आपको पूछेगा कि ए और ए प्लस बी पूछेगा, तो क्या बोलिएगा, संख्या का योग, संख्या का योग निकालना है और डिवाइडेड आपको कर देना है एचसीएफ से, ठीक है। दूसरा आपको पूछेगा कि बताइए सर कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर, और बटा में आपको कर देना है एचसीएफ। तीसरा चीज आपको याद रखना है कि यदि a इंटू बी पूछेगा तो आपको करना है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, और बटा में हो जाएगा एचसीएफ का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एचसीएफ का स्क्वायर। और एक लास्ट आपको ध्यान में रखना है कि ए बी है ना, ये यदि हमारा ऐसा बोल दिया कि दो संख्या के लिए हमेशा क्या होगा, दो संख्या के लिए
ए बी हमारा दो संख्या है, और तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ। हाँ जी, एचसीएफ इंटू हमारा क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। यानी कि ए बी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या याद करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बटे एचसीएफ गुने एचसीएफ। अब यहाँ से एचसीएफ और एचसीएफ काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है। तो तीन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। पहला, यदि दो ए और बी हमारा क्या होना चाहिए, याद रखिएगा प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या। यदि ऐसा है तो आप a प्लस बी करते हैं तो संख्या का योग बटे एचसीएफ कर देंगे तो a प्लस बी आपका निकल जाएगा। और a माइनस बी निकालना है तो संख्याओं का अंतर और बटा में क्या कर देना है एचसीएफ कर देना है, तो a माइनस बी यानी कि दो संख्याओं का अंतर निकल जाएगा, ठीक है ना, a और b के बीच में अंतर। और मल्टीप्लाई निकालना होगा तो क्या करना होगा संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ का स्क्वायर। और ए बी जैसे रिलेटेड है तो डायरेक्ट आप एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे तो ए बी का गुणनफल निकल जाएगा। हाँ, अभाज्य संख्या रहेगा तब। यहाँ पेयर हमेशा किस पर बनाया जा रहा है, अभाज्य संख्या पर ही बनाया जा रहा है, ये वाला। अरे भाई देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ए बी यदि है तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यदि यहाँ पर देखो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ, और फिर क्या बोल रहा है कि ए बी एचसीएफ का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखो ना एचसीएफ गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ और एचसीएफ कट जाएगा तो क्या बचेगा एलसीएम बटे एचसीएफ। क्लियर है। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ जितना हम कॉन्सेप्ट आपको बताए ना इसी का यूज करके इसको हम लोग पलक झपकते आंसर को क्या कर सकते हैं, हम लोग जितना कॉन्सेप्ट को समझे हैं उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाना है। अब ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है वो देखो, दो संख्याओं का लसा हमारा 495 है और मासा हमारा 5 है। दैट मीन्स इसका कहना है कि सर आपका एलसीएम जो है 495 है और एचसीएफ जो है हमारा कितना है 5 है। और कहता है यदि उन संख्याओं का योग हमारा 100 है, ये कॉन्सेप्ट को भी यूज करना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 495 और 5 है और हम जानते हैं कि दो पेयर हमारा होगा तो वो हमारा क्या होता है प्राइम नंबर या फिर को प्राइम हमारा होना चाहिए। तो अभी हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएं कि यदि हमारा दो संख्या है और वो प्राइम नंबर है तो दैट मीन्स हमारा ए बी का वैल्यू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो बताओ कि यहाँ पर कितना होगा 495 और बटा हमारा 5 होगा तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। यानी ए बी हमारा कितना निकल गया 99 आ गया। अब 99 का पेयर दो ऐसा बनाओ जिसके बीच में हमारा को प्राइम 1 हो यानी एचसीएफ 1 हो। तो क्या क्या बन सकता है, यहाँ से क्या क्या पेयर बन सकता है। तो आप बोलेंगे सर कि पहला पेयर हमारा 1 और 99 होगा, 1 और 99 होगा। ये अभी ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये हमारा एक पेयर अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा पेयर आप बना सकते हैं कि क्या बना सकते हैं 9 और 11 का पेयर बना सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में हमारा को प्राइम नंबर 1 है, दैट मींस एचसीएफ इसका 1 है। और आप बोलेंगे सर कि ऐसा भी बना सकते हैं 3 गुने क्या 33, ये भी हो सकता है। अब इससे ज्यादा बना सकते हैं तो बनाने का तो बहुत सारा बन सकता है, ये नहीं भी बन सकता है, लेकिन 3 तो कम से कम बनेगा ही। अब आप इसको ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच का एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 1 है और इसके बीच भी एचसीएफ देखेंगे तो हमारा क्या होता है एचसीएफ हमारा 1 होगा, लेकिन इसके बीच में देखेंगे तो एचसीएफ हमारा 1 नहीं होता है, एचसीएफ हमारा 1 नहीं होता है, इसका एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या नहीं होगा। अब इससे हम लोग दो चीज निकाल चुके हैं, एक पहला निकाले 1 और 99 और दूसरा पेयर निकाले 9 और 11, दो पेयर निकला ना। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों पेयर से निकालने का सब जानेंगे। अब दो पेयर हमारा दिया हुआ है और दो पेयर का हमारा देखेंगे कि एचसीएफ हमारा 1 दिया है और आपको हम पहले कॉन्सेप्ट बताएं कि यदि दोनों को प्राइम नंबर है, यदि हम इस संख्या को एचसीएफ से गुना कर दें, क्या कर दें इधर से गुना करते हैं एचसीएफ से हम गुना कर दें है ना, और इसको भी हम एचसीएफ से गुना कर दें तो हमारा संख्या निकल जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा निकल जाएगा। हम यहाँ पर एचसीएफ हम यदि 5 बैठाते हैं और इसमें भी 5 बैठाते हैं तो इसको 5 से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना होगा 495। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये संख्या हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन संख्या के बीच में बोल रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने से 100 होना चाहिए। क्या हम 495 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 100 होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या 9 और 11,
तो 9 और 11 से ही हमारा बचेगा। तो 9 बचे कितना हो जाएगा, ये 45 पहली संख्या हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 55। अभी दोनों को जोड़ो तो जोड़ने के बाद हमारा 100 होता है। अभी दोनों का अंतर कर दो तो अंतर हमारा कितना होगा, अंतर हमारा कितना होगा, 10 होगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आप बनाएंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नंबर है अब देखिए, आपका जो हम एक क्वेश्चन बताए उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में एकदम सेम पेपर में छप गया है। और ऐसा क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में, एसएससी जीडी हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम चाहे एनटीपीसी हो, रहेगा ही रहेगा एससीएफ एलसीएम से। अब सवाल को देखिए क्या कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 15 और 300 दिया हुआ है। यानी कि आपका जो है एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया है 15 और एलसीएम दिया हुआ है हमारा 300, यही ना दिया है जी। अब इसमें फिर एक कंडीशन और दे दिया है कि अंतर हमारा कितना होगा, यही तीन चीज दिया हुआ है। अंतर हमारा 15 होना चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 15। तो आपको बताना है कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग संख्या तो निकाल ले कि संख्या क्या है। तो संख्या निकालने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि पहले एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और दोनों संख्या यदि प्राइम नंबर है तो उसके लिए डायरेक्ट हम बताए थे कि ए बी हमारा क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो भाई आपका एलसीएम हमारा 300 है और ये 15 है, तो निकल कितना गया, 15 दूना 20 यानी कि 15 दूना 30। यहां से आप काटेंगे तो 15 दूना 30 यानी कि 20 निकला। ए बी हमारा कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब यहां से आप पेयर बनाना शुरू करिए। तो पेयर कैसा बनाएंगे, ऐसा पेयर बनाना है जिसको गुना करने पर हमारा 20 आए और एचसीएफ निकालने पर 1 आए, यही ना पेयर ढूंढना है। तो आप बोलेंगे सर कि पहला था हमारा 1 और 20 होगा, क्योंकि गुना करेंगे तो हमारा 20 होगा और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। 1 और 20 हमारा एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर आप बोलेंगे सर कि 4 और 5 का भी पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 4 पचे 20 होता है और 4 और 5 का हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो भी हमारा 1 ही होता है। और ऐसा सोचिए क्या और होता है क्या, और नहीं होता है। आपका थिंकिंग यहीं पर बंद हो गया। अब आप कहेंगे सर कि आप पहले बताए थे कि यदि ये 4 और 5 हमारा को प्राइम है और बाकी 1 और 20 हमारा को प्राइम है, तो यदि हम उसको एचसीएफ से गुना कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। तो बताइए इसका संख्या निकालना है। एचसीएफ हमारा कितना दिया है, वास्तव में एचसीएफ दिया हुआ है 15, इसको भी 15 से गुना करेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो 15 चौका 60 होगा और 15 पचे 75 होगा। अब ये एक संख्या निकल गया और इसका निकालेंगे तो 15 एक 15 होगा और 15 दूना 30 यानी कि 300 होगा, यही ना होगा जी। अब आप देखेंगे कि दो संख्या आपका निकल गया है, लेकिन लेंगे किसको, समस्या ये चीज है। तो लेना है आपको, कहता है कि अंतर हमारा 15 जिसका आएगा। तो दो संख्याओं का अंतर देखो तो किसका 15 आ रहा है, तो बोलेंगे सर इसका हमारा 15 आ रहा है, अंतर इसका हमारा 15 आ रहा है। तो लेना किसको होगा, इसको लेना होगा, ये अपने आप हट जाएगा। तो संख्या हमें पता चल गई। संख्या क्या पता चला, 60 और 75। कहता है जब संख्या पता चलिए गया है तो आप उसको योग ना निकाल दीजिए। तो योग निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, संख्या का योग हमारा क्या होगा, योगासन करिए और 60 और 75 का योग कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप यहां से करेंगे तो 6 6 12 और 1 13 यानी कि 35 यानी 135 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त सवाल है और आप जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए हैं वही आपका कॉन्सेप्ट से बनेगा। कहता क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग है। यानी कि सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ पता रहेगा तब तो उसको व्युत्क्रम का योग करेंगे। और उससे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो दो संख्या हमारा 4 और 3 के अनुपात में है और हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं को यदि हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, वो संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। दो अनुपात दिया हुआ है, एचसीएफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, दो संख्या। इसका मतलब दो संख्या हमारा क्या निकलेगा, एक हो जाएगा 4h और दूसरा हो जाएगा 3h, है ना। अब 3h 4h हमारा दो संख्या निकला। इसके बाद देखो कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमेशा क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम को गुणनफल करेंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सर कि 4h गुने 3h बराबर होगा दोनों संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर, यानी कि वो कितना दिया हुआ है, 432। अब यहां से करेंगे तो 4 या 12 एच 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 स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 432।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इतना तो हम जानबे करते हैं कि किसको है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 432 बटा हमारा 12 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 छक 72। तो एच बराबर हमारा कितना हो गया, √36, यानी आंसर आ जा रहा है 6, यानी एचसीएफ हमें पता चल गया 6। तो बताइए एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 72। अब दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/6 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/72, दोनों कैल्सियम करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब 6 से भागा देंगे तो 6 के 6 6 दूना 12, यानी कि 12 आएगा, और 72 से भागा देंगे तो 1 आएगा। तो 12 रे कितना हो गया 13, 13/72 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा पेयर रिलेटेड प्रश्न, तो हम जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उससे कॉन्सेप्ट से आपका क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के कॉन्सेप्ट को समझने का